से राजनीति कर सीटें जीतने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की 79 जीत चुके हैं और हो सकता है 7वां चरण आते आते 80 भी जीते हैं। 79 में सपा कितनी जीत रही है? लो भैया, अब तो अखिलेश यादव के भैया धर्मेंद्र यादव ने भी बड़ा दावा कर दिया है। इनका कहना है कि हम लोग 79 सीटें जीत चुके हैं, अभी 2 चरण बाकी है, उनमें से भी हो सकता है हम एक और सीट और जीत जाए। तो कुल मिला के ये 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है, कांग्रेस भागदौड़ कर रही है, कांग्रेस का क्या होगा? क्या कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई एक सीट मिलने वाली है? अगर इनके आंकड़ों को देखा जाए तो कांग्रेस को कोई सीट उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही है। लेकिन एक डायलॉग मेरे याद आया जिसमें कहते थे तेरा क्या होगा कालिया। तो कांग्रेस की हालत कुछ कालिया जैसी हो गई है। अब उससे यही पूछ रहे हैं कि आखिर तेरा क्या होगा कालिया। इनका कॉन्फिडेंस इतना है, हमें यह लगता है कि सिर्फ 80 सीटें जीत गई तो कांग्रेस इनकी जो सहयोगी दल है उसका क्या होगा। और बीजेपी जो दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में उसकी खासकर नज़र है, वो भी बड़ी सीटें लाने का दावा कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा। बहरहाल फेंकने में तो दोनों ही सेम है। हम तो ये समझ रहे थे कि बीजेपी वाले फेंकते हैं, लेकिन समाजवादी वाले भी तकड़े फेंकते हैं। इसका उदाहरण आपने देख ही लिया कि 79 सीटें तो वो जीत चुके हैं, एक सीट बची है, वो हो सकता है 2 चरणों में एक सीट इनको मिल जाए। लेकिन दावा भी वो लोग कर रहे हैं जिनके अपने ख़ानदानी इनके साथ नहीं है, जिनके बिरादरी के लोग इनके साथ नहीं हैं, जिनके खुद रिश्तेदार इनका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और आने वाले टाइम में ये कहना मुश्किल है कि वो लोग इनके साथ टिके रहेंगे। हो सकता है कि उनमें से जो लोग बचे हैं वो भी बीजेपी का दामन थाम लें। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो बंदे का, 79 सीटें जीत चुके हैं और एक सीट और जीतने का अनुमान लगा रहे हैं। चलो पहले मैं आपको सुना देता हूं धर्मेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 79 जीत चुके हैं और हो सकता है 7वां चरण आते आते 80 भी जीते हैं। लेकिन अब बात आती है समाजवादी के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने जितना हो सकता था समाजवादी पार्टी की नाकामियां और उसके मुसलमानों से किए वादे और वो तमाम चीज़ें मुसलमानों के सामने रखी थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी नेताओं की जिस तरीके से खासकर अखिलेश यादव की धुलाई की थी, बिना किसी पाउडर के, बिना किसी सर्फ एक्सल के और बिना किसी क्लीनर लिक्विड के, तो भाई वो भी सुन लेते हैं। यादव बीजेपी में जा रहे थे, समाजवादी को छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे और लगातार ये सिलसिला जारी है। अभी रिंकू यादव भी बीजेपी में चले गए हैं। तो इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी के बिना तो बातें अधूरी रहती हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार इस पर आता है तो मज़ा ही कुछ और आता है। तो वो भी जानना ज़रूरी है, वो भी सुनना ज़रूरी है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो ज़बरदस्त तरीके से समाजवादी नेताओं की जो ज़बरदस्त धुलाई की थी वो भी आपको सुनाना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी हो जाता है। और वो भी सुनिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिना किसी सर्फ के, बिना किसी क्लींजिंग लिक्विड के ज़बरदस्त धुलाई की थी। इनका वोट मोदी के गोद में बैठकर इनका वोटर चाय पी रहा है, ये हकीकत है, मैं आपको बयान कर रहा हूं। बहरहाल कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में धर्मेंद्र यादव बोल रहे हैं। इनकी बातों को दिल पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें लगता नहीं है जिस तरह के हालात इन लोगों ने बनाए हैं, जिस तरीके से इनके लोग खुद बीजेपी के साथ जा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि 79 सीटें या 80 सीटें यूपी की जीत रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस के साथ वो वाला सीन दोहराया जा सकता है जिसमें वो कहते हैं कि तेरा क्या होगा कालिया। तो इनका सहयोगी दल है और इनका गठबंधन है। बहरहाल आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।